Advertising management, code is BBA301. Time limit is 3 hours and the maximum marks is 75. So let's start to discuss section A. Attempt all questions. Question first, write characteristics of brand. तो जो ब्रांड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन द एडवर्टाइजिंग रिसर्च. एडवर्टाइजिंग आप जानते हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है और एडवर्टाइजिंग के बारे में आपको पता भी है क्या है. आप पूछा क्या है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च. इट मीन्स क्या है, एडवर्टाइजिंग को लेकर के रिसर्च. दोबारा मतलब अगेन एंड अगेन यू हैव टू सर्च द थिंग रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग इन द क्वेश्चन सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग. तो टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग आपको एक्सप्लेन करनी है. आई थिंक यूनिट थर्ड और फोर्थ का आपका टॉपिक है ये. क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट फैक्टर्स गवर्न सिलेक्शन ऑफ मीडिया. कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो गवर्न करते हैं जब आप मीडिया का सिलेक्शन करते हैं. क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज मीडिया प्लानिंग. मीडिया प्लानिंग क्या है, किस तरीके से आप प्लान करते हैं रिलेटेड टू मीडिया. नाउ द सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस. क्वेश्चन 6, व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि एडवर्टाइजिंग का क्या रोल प्ले है व्हेन अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी के डेवलपमेंट की. नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे आप. क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर ज्यूरी. तो कंज्यूमर, ध्यान रखिए कस्टमर ज्यूरी नहीं पूछा, कंज्यूमर ज्यूरी पूछा है ना. नेक्स्ट सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस. सो द क्वेश्चन 9, डिस्कस ब्रीफली हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स कैन बी मेजर्ड. कि न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन की जो क्या है इफेक्टिवनेस है वो कैसे मेज़र की जाएगी एडवर्टाइजिंग को लेकर के अगर हम बात करते हैं तब. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, डिफाइन ब्रांडिंग. ब्रांडिंग क्या है और एक अच्छे ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आपको बताना है. तो 2 चीज़ें पूछी हैं आपकी क्वेश्चन 10th में. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, एक स्टेटमेंट दी है एंड द स्टेटमेंट इज मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल. कि जो मनी स्पेंड की जा रही है एडवर्टाइजिंग पे वो बिल्कुल वेस्टफुल है, ये एक स्टेटमेंट है. पूछा आगे पूछा है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट. क्या आप एग्री हैं इस स्टेटमेंट से. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. अपने आंसर के अकॉर्डिंग मतलब अपना आंसर देना है इसके रीज़न के लिए कि क्या रीज़न है, क्यों आप इस चीज़ से एग्री हैं, है ना. तो ये एक्सप्लेन करना है आपको. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग. कि आखिर कौन कौन से टाइप्स मीडिया के अवेलेबल हैं जिससे कि हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन सेल्स मैनेजमेंट. सेल्स मैनेजमेंट क्या है एंड व्हाट आर इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ऑल्सो डिस्कस इट्स वेरियस स्ट्रैटेजीज. तो इस क्वेश्चन में आपकी 3 चीज़ें पूछी हैं. सेल्स मैनेजमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है. आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है सेल्स मैनेजमेंट का या फिर कहें तो आपके सब्जेक्ट में एक टॉपिक या फिर एक यूनिट सेल्स मैनेजमेंट की है. एक यूनिट है वैसे सेल्स मैनेजमेंट की. इससे पहले अगर हम प्रीवियस सिलेबस की बात करें तो यहाँ सेल्स मैनेजमेंट का ऑल ओवर एक सब्जेक्ट था जो कि हटा करके अब एक यूनिट कर दी गई है ओनली.